दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु को दंडवत प्रणाम। अनन्या माता जी, सतीश प्रभु जी, ममता माता जी, मीना माता जी, भारभूषण प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सब प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, सतीश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, सतीश प्रभु हरे कृष्णा ममता माता जी, मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्णा प्रतिमा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद अशोक हरे प्रभु कृष्णा जी। सुधा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा सोमाकर माता हरे जी। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा ममता माता माता जी। जी। मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता कृष्णा जी। हमारा कृष्णा माता जी। मंदिर है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रभु प्रणाम। जी नटर है। दंडवत प्रणाम। ममता माता जी, आप शुरू कीजिए। प्रणाम। जी जी, नरसिंह आरती करूँ प्रभु जी, जी स्टार्ट करूँ। जी माता जी, नरसिंह आरती जी। हरे कृष्णा गुरु को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलटङ्कानकालाय इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह मही नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंह जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव बोले विघ्नहर्ता नरसिंह देव की जय। बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी। जय। हरि बोल माता जी। सब भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्त। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्त। दंडवत प्रणाम माता हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता सभी जी। भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मोहन प्रभु जी प्रणाम। सभी भक्तों को सभी भक्तों को हरे कृष्णा। 10 नाम अपराध भी बोल दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तो को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपको भी दंडवत प्रणाम। ममता माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देव के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में संपूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 नाम अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाए, जो मनुष्य का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। हरि हरि बोल बोल। माता जी। हरे बोल माता जी। बोल माता जी। हरे बोल। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी, रेखा माता जी, सुजाता माता जी, रंजना माता जी, विनोद प्रभु जी, ज्योति माता जी, माता जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम गुरु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण। रिकॉर्ड करते हैं सत्र में। ठीक, तो आज किसका टर्न है बताने का? हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। मेरा टर्न है गुरु। हाँ, शुरू करो। कल हमने जी क्या गुरु जी। चर्चा की थी? गुरु जी मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, मैं बाहर थी तो थोड़ा बहुत जो तैयारी किया लिखा है वो मैंने आपको बता रही हूँ। कल आपने आज युगली एकादशी है, तो कल आपने युगली एकादशी के लिए सब भक्तों से आपने बोला था कि 64 माला हम लोग करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, प्रिपेयर होना है, कैसे 64 माला हम लोग कर सकते हैं, इसके लिए आपने कुछ टिप्स बताए थे और कुछ चर्चा की थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आपने बताया था कि हरिनाम महिमा के बारे में बताया था कि ये जिसके बाद ये इस भगवान का हम नाम लेते हैं उनकी क्या महिमा है, इसके बारे में हम भक्तों को जानना ये बहुत जरूरी है। जिसके लिए हम इतना रात दिन तपस्या कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, तो उनकी महिमा को भी जानना बहुत जरूरी है। तो आपने बताया था कि सबसे पहले आपने सतयुग में बताया था कि सतयुग के की अवधि होती है 17,28,000 और इसका युग धर्म है तपस्या करना, ध्यान करना। और या जैसे विश्वामित्र ने मुनि ने 60,000 तक तपस्या की थी और मनुष्य की आयु भी इसमें 1,00,000 होती है। और विश्वामित्र मुनि तो अपना आधा से अधिक समय तपस्या करने में ही गुजार दिया था। तो ये युग का बहुत कठोर था भगवान को प्राप्त करना। तो फिर आपने उसके बाद बताया त्रेता युग। त्रेता युग की अवधि होती है 12,96,96,000। तो इसका युग धर्म है यज्ञ करना। जो पहले के राजा और ऋषि थे वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे और वो यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। और वहाँ मनुष्य की उस समय आयु होती थी 10,000। तो ये जब वो समय की युग का प्रभाव था कि जो पशु की जो बलि देते थे वो पूरा मनुष्य का रूप लेते थे। मगर ये धीरे धीरे प्रभाव कम होने लगा और फिर बाद में लोगों ने उस ऐसा नहीं हो रहा था, वो पशु मनुष्य योनि में नहीं आते थे, तो फिर पशुओं की संख्या बढ़ने लगी तो लोग उनको पशु को ही मारकर खाने लगे। तो फिर भगवान बुद्ध का अवतार हुआ और उन्होंने वेद वेद का, शास्त्रों का, ये सब कर्मकांड का, ये सब को बोला ये सब झूठ है, ये सब ऐसा बलि नहीं देना है। और उसने बलि प्रथा पर बहुत रोक लगाया। और फिर उसके बाद आप बताते हैं कि द्वापर युग में आते हैं और द्वापर युग को बताते हैं कि इसमें हमारा युग धर्म था द्वापर युग का अर्च विग्रह की सेवा करना। और इसका अवधि था 8,64,000 साल और मनुष्य की आयु 1,000 साल तक होती थी। इसमें हम अर्च विग्रह की सेवा करते थे। लेकिन फिर उसके बाद कलयुग बात आया। कलयुग की समय है 4,32,000 और इसमें मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है, लेकिन आजकल हमारी औसत आयु 60 वर्ष ही होती है। और हमारा युग धर्म है इसमें हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का संकीर्तन। और जब आप बताए थे कि जो भगवत गीता का जो ज्ञान था वो भगवान श्री कृष्ण ने, जो द्वारिका के कृष्ण थे, उन्होंने दिया था भगवत गीता का ज्ञान। जो जिनकी 4 हाथ थे, उसमें 700 श्लोक थे। और फिर जो ब्रज के जो भगवान होते हैं श्री कृष्ण, श्याम सुंदर हैं, वे 2 हाथ वाले होते हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण किए रहते हैं, हाथ में मुरली रहती है उनकी और गले में बैजंती माला रहती है। तो वृंदावन के जो के कृष्ण
वृंदावन के जो कृष्ण है वो राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में उनका अवतरण हुआ। और उन्होंने जो द्वारका के जब श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों का जो भगवत गीता का जो ज्ञान दिया था, उसका पूरा निचोड़ वो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य शिष्टाष्टकम में निकाला। तो ये पूरा 700 श्लोक का ये निचोड़ है चैतन्य शिष्टाष्टकम। तो इसे हमें फॉलो करना चाहिए और ये हमें पढ़ना चाहिए। और उसके बाद फिर आप फिर बताते हैं कि जो भागवतम है, जो भागवतम का अंतिम जो श्लोक होता है वो हरिनाम संकीर्तन से ही खत्म होता है, समाप्त होता है, अंतिम जो श्लोक होता है। और आप बताते हैं कि भगवत गीता प्राथमिक शिक्षा है और भागवतम है जो सेकेंडरी है, और चैतन्य चरित्रावली है जो वो PhD है, ये महाप्रभु ऐसा बताते हैं। फिर और जितने भी नवधा भक्ति हैं, श्रवण कीर्तनम जितने भी है, उसमें हरि नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। जिसको हरि नाम का जो टेस्ट आता है, जो मिल गया है, उसको बाहरी चीजों से कोई लगाव नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं रहता है। चैतन्य महाप्रभु कलयुग में युग अवतार के लिए है और हमें हरि नाम संकीर्तन उन्होंने दिया है। फिर जैसे आपने बताया कि पत्नी एक होती है, हमेशा अपने पति को फॉलो करती है। तो पत्नी क्या है, ये जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो ज्ञान है, ये हरि नाम, ये पत्नी है, और हरि नाम है जो पति है। तो हम हरि नाम को फॉलो करते हैं। और फिर आप बताते हैं कि जो गौर कृष्ण बाबा जी थे, ये अंगूठा छापते हैं, इन्हें पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था, परंतु ये एक दिन में 128 माला करते थे। और उनके जो शिष्य थे सरस्वती ठाकुर जी, वो उनके शिष्य थे, वो भी बहुत माला करते थे। और वे बोलते थे कि अगर मेरे जो गुरु हैं गौर बाबा, वो अगर 23 घंटे भी अगर हरिनाम का नाम लेते हैं तो मैं उनसे दीक्षा नहीं लेता, ऐसा आप बताते हैं। तो फिर वो भले ही शास्त्र पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन हरिनाम का जप वो बहुत ज्यादा करते थे। और आप बताते हैं कि हम तो 16 माला, ये तो हमारा नियम है डेली का करना। हमारा माला शुरू होता है 17वें माला से, ऐसा आपने बताते हैं। और फिर जब नारद जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि कलयुग के मनुष्य का उद्धार कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है, जो अग्नि पुराण में और वायु पुराण में, और आपने 2-3 और नाम बताया था, मुझे याद नहीं, गुरु जी क्षमा कीजिएगा, ये 16 अक्षरी मंत्र है। और ये आत्मा के जो ऊपर है, हमारे आत्मा के ऊपर ये 16 अक्षरी मंत्र का क्या रहस्य है आपने बताया था। तो जो हमारे आत्मा के ऊपर है 16 आवरण है, 5 महाभूत, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 मन। ये 16 आवरण ये हमारे आत्मा के ऊपर है। अगर किसी को हरि नाम की रुचि चाहिए तो उसे 3.5 करोड़ महामंत्र जप करना चाहिए पूरे अपने जीवन काल में। तो पूरे जिंदगी में ऐसा समय बताते हैं कि ऐसा करने में के लिए हमें 56 साल लगेंगे। तो अगर हम रोज 32 माला करें तो 28 साल में पूरे होते हैं, ऐसा होंगे। और अगर 64 माला करें तो 14 साल में पूरे होते हैं। तो ऐसा अपने नाम की महिमा बताई थी। और फिर अब एकादशी जो आज जो योगिनी एकादशी थी, तो हम लोग एक दिन पहले कैसे प्रिपेयर हो, इसके बारे में आपने थोड़ा चर्चा किया था कि हमें एक दिन पहले शाम में हेवी फूड नहीं खाना है, केवल 1 गिलास दूध या फ्रूट्स ऐसा लेना है। उसके बाद या खिचड़ी होती है। और सोने से पहले हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें जल्दी सुबह उठना है और हमें 64 माला करना है, कि प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। ऐसा करके हमें संकल्प लेकर और सोना है। और फिर सुबह उठने के बाद हमें स्नान करना है। स्नान करने के बाद अगर हमारे माला अगर हम करते हैं और अगर हमारी नींद आती है तो हमें अपने फेस पे पानी मारना चाहिए। और या वो उससे भी नहीं होता तो फिर चलते चलते माला करनी चाहिए, या थोड़ी थोड़ी देर पे प्राणायाम भी करना चाहिए। ऐसा आपने ये सब बताया था। जी गुरु जी, मैंने इतना ही लिखा है गुरु जी, क्षमा कीजिए किसी गलत बहुत सुंदर माता, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता हरि जी, बोल हरि माता बोल। दी। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को मेरा गुरु जी की कृपा और भक्त की कृपा है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पांचंग प्रणाम सभी भक्तों को पांच। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे कृष्णा भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम गुरु जी को पंचांग हरे कृष्ण। तो सारे भक्तों का स्वागत है हमारे सत्संग में। तो आज योगिनी एकादशी है। तो हमने सुबह एकादशी महात्म्य के बारे में इसका वर्णन किया और आज सुबह से ही हम 3 बजे से जपा कर रहे थे, एकादशी थी इसके लिए। और इसके बारे में हमने कल भी बताया था कि हम इस तरह से करने वाले हैं। तो काफी भक्तों ने 64 माला की होंगी ऐसी। अगर नहीं भी की होंगी तो शाम तक या जब उनको समय मिले उसके पश्चात वह कर सकते हैं। तो ओके, तो आज हम थोड़ा सा अलग विषय पे चर्चा करने जा रहे थे। जो ये हमारे सामने एक $1 मिलियन क्वेश्चन आता है कि जीवन में हम सही निर्णय कैसे लें। तो ये हम सबका हमारा ये प्रश्न है, बराबर है। तो कितने लोगों का ये मन में ये सवाल रहता है कि हम सही निर्णय कैसे लें। कितने भक्तों का होता है, फिंगर को रेज कीजिए। जीवन में मैं क्यों सही निर्णय नहीं ले पाता हूँ, या क्या इसके पीछे कारण है, या मेरा निर्णय किसके आधार पे होता है। तो ये आज आपको पता चलेगा कि हमने पिछले निर्णय है वह किस आधार पे लिए हैं बेसिकली। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा निर्णय भावना पर आधारित है और अगर मेरा जो प्रेम है किसके प्रति भी अगर तर्क पर आधारित होता है, तब दोनों ही परिस्थिति में निराशा की ज्यादा संभावना होती है। तो मैं वापस इस स्टेटमेंट को दोहराता हूँ कि जब हमारा निर्णय भावना पर आधारित होता है और प्रेम है वह तर्क पर आधारित होता है। तर्क पर मतलब मैं इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि मुझे आप में ये अच्छा लगता है, या फिर ये इसका कारण है। तो तर्क है, तो तर्क पर अगर आधारित प्रेम है तो हमें भविष्य में निराशा मिलने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। कैमरा को ऑन कीजिए। रबीना, रबीना माता जी कैमरा को ऑन कीजिए, हमेशा आप ऑफ रखती हो। और प्रियंका सहगल जी, जितने भक्त हैं कैमरा ऑफ रखें, कृपया करके ऑन कीजिए। और अगर आपको अकस्मात अगर रिमूव किया जाता है तो समझने का कि आपका कैमरा ऑफ है, और उसके पश्चात आप वापस एंट्री करते हैं और वापस वही हाल होता है, तो फिर आपको ब्लॉक किया जाएगा, फिर आप वापस एंट्री नहीं कर पाते। तो इसलिए इस चीज का आप ध्यान रखिए कि ये हमारे सत्र का नियम है कि हमको सेशन में कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है जी। तो हमारा जो निर्णय है वह भावना पर आधारित अगर होता है तो संभवतः हमें भविष्य में निराशा ही मिलती है। तो सही और अच्छे निर्णय लेने की हमें जरूरत है। तो महाभारत में से 7 परिस्थितियां हैं जो हमें यह दर्शाती है कि कब और कैसे निर्णय को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम 7 परिस्थितियां देखेंगे।
जो हमने अपने जीवन में भी कई बार इसका पालन किया है। और जब जब हम एक एक परिस्थिति को कवर करेंगे तब हम आपको प्रश्न पूछेंगे कि आपने ये किया था क्या, या कितने लोगों ने किया है इस तरीके से। पहला है कि हम जब अपने जीवन में डर जाते हैं और डर से प्रेरित निर्णय हम लेते हैं। पहला है डर से लिया हुआ निर्णय, ये पहला टॉपिक है। तो ऐसे कुल मिला के 7 टॉपिक है, देखते हैं हम किस तरीके से कवर कर पाते हैं। तो इसका उदाहरण दिया गया है कछुए का, जो डर से प्रेरित निर्णय है। तो अगर आप कछुए को देखेंगे तो कछुए का खोल उसका तब तक ही बचाव कर पाता है जब तक वह उसके ऊपर होता है, बराबर है। अगर आपने कछुए को देखा होगा तो कछुए का जो ऊपर का आवरण होता है उसको खोल कहते हैं, खोल, ठीक है। तो जब तक वह ऊपर है तब तक वह अपना बचाव कर पाता है ना, खोल। लेकिन जैसे वह पलटता है तो खोल उसे असहाय बना देता है। तो आपने एक चित्र देखा है, जो कछुआ है अचानक पलटी मारता है और वही खोल, तो मैंने भेजा भी है ना, स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में, अगर आप देख सकते हो, और ये भी शेयर कर रहे हैं। तो आप उसमें देख सकते हो कि अगर कछुए को अगर आप देखोगे, है ना, जो उल्टी पलट जाता है और खोल उसे असहाय बना देता है, और कछुआ है वो लाचार होकर फड़फड़ाने लगता है। उसी प्रकार, हाँ, ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति डर की वजह से निर्णय लेता है तब वह कछुए की तरह फड़फड़ाता है और जिद्दी और आकस्मिक कदम उठा लेता है। तो हमेशा ये कछुए का एग्जाम्पल है, हमें याद रहेगा। अगर हम डर के कारण कोई भी निर्णय लेते हैं तो हम कछुए की तरह फड़फड़ाने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत में अश्वत्थामा। तो आप सबको पता है कि महाभारत में जब अश्वत्थामा पांडवों से घिर जाता है, जब द्रौपदी के बच्चों को अश्वत्थामा मार देता है और अर्जुन वचन देता है अपनी पत्नी द्रौपदी को कि मैं अश्वत्थामा को तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा। तो गांडीवधारी अर्जुन है वो अश्वत्थामा के पीछे लग जाता है, और जब अश्वत्थामा देखता है कि मेरे पीछे अर्जुन आ रहा है तो वह डर के मारे बेवकूफी भरा निर्णय लेता है। कौन सा निर्णय लेता है वो? ब्रह्मास्त्र छोड़ने का, ब्रह्मास्त्र चलाने का, ब्रह्मास्त्र चलाने का। पांडवों के वंश में नहीं नहीं, वो अपने खतरनाक ब्रह्मास्त्र को, हाँ, तो और अपने खतरनाक ब्रह्मास्त्र को निकाल लेता है वो डर के मारे, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा अभी प्राण चला जाएगा, अर्जुन मुझे मार डालेगा। तो डर के मारे बेवकूफी का निर्णय लेता है कि ब्रह्मास्त्र जो पूरे विश्व को समाप्त कर सकता है, ऐसे ब्रह्मास्त्र को वो निकाल लेता है जिससे पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। तो ऐसा निर्णय उसके डर की वजह से और स्वयं की सुरक्षा की जरूरत की वजह से वह अपने जीवन में लेता है। और ब्रह्मास्त्र का ध्येय अश्वत्थामा के डर को हटाने के लिए था और पांडवों के लिए डर की भावना को पैदा करने का था। तो इस तरीके से ये जो, अगर हम डर से प्रेरित कोई निर्णय लेते हैं तो क्या होगा, तो इसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आप में से कितने लोगों ने ऐसे निर्णय लिए हैं भूतकाल में कि मैं बहुत डर गया या डर गई, और अचानक आप ऐसा निर्णय लेते हैं और बाद में भविष्य में आप फड़फड़ाने लगते हैं कछुए की तरह कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया।
बराबर है। तो मुझे याद है कि हाँ, चलो मैं अपना निर्णय अपना मैं बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था और हाँ, मुझे लगता है कि मैं 6 स्टैंडर्ड में या 7 स्टैंडर्ड में रहूंगा, और मेरी माँ ने मुझे ट्यूशन की फी भरने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन हुआ ऐसे कि वो पैसे थे वो गिर गए कहीं तो, और अभी मैं क्या करूं, मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा कि अभी माँ को बताऊंगा बहुत डांट मिलेगी। तो फिर मैंने क्या किया, माँ से कहा कि मैंने क्लास ट्यूशन की फी है वो भर दी है। झूठ बोला मैंने। तो डर के मारे मैंने ऐसा निर्णय लिया कि अभी तो बोलना तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से फिर जब जब माँ पूछती थी, है ना, कि अभी अगले महीने का फी तुमको मैं ही दे रही हूँ, तब तब मुझे बहुत फड़फड़ाने लगता था मैं कि अरे बाप रे, लेकिन पिछले महीने का तो मैं फी तो भरा ही नहीं है, कैसे कहूँ कैसे कहूँ। तो बहुत हिम्मत कर फिर मैंने कहा कि माँ मैंने वो पैसे है वो गिरा दिए। तो उसने मुझे 1 घंटा आधा घंटा बहुत डांटा, फटकारा भी। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि वो डर से लिया हुआ निर्णय हमेशा हमें असुरक्षितता का अनुभव करता है और हम फड़फड़ाने लगते हैं कछुए की तरह। तो ये हो गया डर से प्रेरित लिया हुआ निर्णय, और ये अश्वत्थामा है। ये इसका उदाहरण है महाभारत में। दूसरा है लगाव से प्रेरित निर्णय। ठीक है, लगाव मतलब हमारी आसक्ति। तो अभी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक कपड़ा है जो किसी हुक से टंगा हुआ रहता है। आपने देखा है जो कपड़ा होता है ना, वह हुक से टंगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो सफेद कलर का कपड़ा है ना, और हमने अपने घर में भी कई बार इस तरीके से कपड़ों को रखा भी होगा, है ना। जब हम कपड़े धोते हैं उसके बाद प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद उसको हुक से टंगा के रखते हैं ताकि उसका प्रेस हमेशा बना रहे। तो बेसिकली वो जो कपड़ा रहता है वो उस हुक की शरण में होता है, लेकिन वही हुक कपड़े को फाड़ देता है। कौन मुझे बताएगा कि ये हुक है वो कपड़े को फाड़ भी सकता है कभी? बताइए मुझे कि ये हुक है वो कपड़े को फाड़ सकता है कभी? अगर आपका अनुभव भी रहेगा। कपड़ा अटक जाता है। जब हम उससे दूर हो जाते हैं, अलग होते हैं, तो खींच के जब हम अलग हो जाते हैं, हाँ जल्दबाजी में निकालते हैं तो। हाँ, जब उसे हम जबरदस्ती खींचा जाता है उसको, बराबर है। आपने देखा है कभी कभी वो निकलता नहीं है, ऊपर होता है, तो इतना उसको जबरदस्ती प्रेस करते हैं, हाँ, और फाड़ देता है। कपड़े की तरह वे निर्णय जो व्यक्तियों के साथ आत्मीयता की वजह से लिए जाते हैं, मतलब आसक्ति की वजह से, है ना। जैसे कभी कभी ये मेरा बेटा है तो भले ही गलत है, तो कहते हैं कि नहीं ये सही है ना। या फिर कोई मेरा रिश्तेदार है, अपना है, बुरा हुआ तो क्या हुआ। तो ऐसे आत्मीयता की वजह से जो निर्णय लिए जाते हैं वो टूट जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत में। कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है जो बहुत लगाव था? धृतराष्ट्र हाँ? धृतराष्ट्र 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 का भी था, लेकिन और एक व्यक्ति है जिसका अपने मित्र से बहुत लगाव था। कर्ण। द्रुपद राजा द्रुपद कर्ण। तो महाभारत में कर्ण द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय, है ना। अभी कर्ण को सब पता था कि क्षत्रिय धर्म क्या है, ब्राह्मण धर्म क्या है, लेकिन महाभारत में कर्ण ने जो निर्णय लिया था तो उसका प्रत्येक निर्णय दुर्योधन के साथ आत्मीयता की वजह से था, बराबर है। अगर आप देखोगे तो कर्ण का हर एक निर्णय, हालांकि उसको वासुदेव समझाने के लिए आते हैं कि तुम कौन्तेय हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम पांडवों के पक्ष से लड़ो,
लेकिन दुर्योधन कहता है कि नहीं, मेरा धर्म क्या है, मैं धर्म को नहीं जानता हूँ, मेरा धर्म ये दुर्योधन है, ये दुर्योधन जो कहेगा वही मेरा धर्म है। तो इसलिए उसने ऐसे ऐसे निर्णय लिए अपने जीवन में जिसके लिए उसको भविष्य में, है ना, उसकी जो गति है अधम गति हुई उसकी। तो किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। ओके। तो अपने धर्म के प्रति आस्था और दुर्योधन के साथ मित्रता के बीच वह हमेशा फंसा हुआ रहता था कर्ण। तो एक बार वासुदेव श्री कृष्ण कर्ण को मिलने के लिए आते हैं और कर्ण को कहते हैं कि देखो कि तुम, धर्म ये है कि पांडव है वो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, लेकिन कर्ण कहता है कि हे वासुदेव, मुझे पता है कि धर्म क्या है, लेकिन यहाँ करूं, मेरा जो लगाव है, जब मेरा कोई नहीं था इस संसार में, तब ये दुर्योधन ने मुझे आसरा दिया, दुर्योधन ने मुझे सहारा दिया। तो वासुदेव ने प्रश्न पूछा, तो अगर कोई आपको सहारा देता है लेकिन वो अगर अगर वो अधर्म पर चलने वाला है तो भी आप उसके साथ हो लोगे? तो कर्ण कहता है कि हाँ वासुदेव, मैं उसका ऋणी बन गया हूं। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ऋण किस काम का नहीं है, तुम बेसिकली उसका त्याग कर दो। लेकिन ये हमेशा कर्ण है वह दुर्योधन के साथ मित्रता और अपने धर्म के प्रति आस्था, इसमें फंसा हुआ था। दोस्ती के हुक ने उसे कसकर पकड़ा था, है ना, हुक मतलब जो कपड़े को पकड़ता है। तो जो मित्रता थी कर्ण की और दुर्योधन की, उस मित्रता रूपी हुक ने कसकर पकड़ा था कर्ण को। और जब निर्णय लेने का समय आया तब उसने क्या किए, धर्म के टुकड़े टुकड़े होने दिए, क्योंकि और हो गए ना। हम देखते कर्ण का जीवन ऐसा रहा कि कर्ण ये दानवीर था, लेकिन अगर आप देखोगे तो जब उसकी माँ आती है उसको कहने के लिए कि तुम मेरे पुत्र हो कर्ण, लेकिन फिर भी कर्ण इतना निष्ठुर रहता है, कहता है कि अब तुमको इस बेटे की याद कैसे आई, इस तरह से सवाल पूछना शुरू करता है। और इसलिए दुर्योधन के प्रति जो उसका लगाव था, तो उस लगाव से इतने उसने भीषण निर्णय लिए कि द्रौपदी को भी उसने वेश्या कहा, जो भगवान की भक्त है। और जो जो दुर्योधन ने पाप किए सब में कर्ण बराबर का हिस्सेदार था। तो ये होता है लगाव से प्रेरित निर्णय। लगाव व्यक्ति को अंधा बना देता है। तो इसलिए हमेशा लगाव हमें धर्म पर चलने वाले व्यक्ति से करना चाहिए। तीसरा है दुख से प्रेरित निर्णय हम लेते हैं। तो कितने लोगों ने आप में से ऐसे निर्णय लिए हैं अपने जीवन में कि आपका लगाव है, तो इसके लिए भले ही वो व्यक्ति गलत है लेकिन आप निर्णय लेने में मजबूर हो गए हैं, और आप भगवान के सामने भी कहते हैं कि क्या करूं कृष्ण, क्या करूं मैं, ये तो अपने हैं ना, इनको तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो ये हमारा सबसे, है ना, तो इसका परिणाम भी बहुत भयानक होता है, क्योंकि धर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और कर्ण और दुर्योधन, ये रिश्ता ऐसे ही था पूरे महाभारत में। हालांकि कर्ण ये कुंती का पुत्र था। सोचो, एक डिवोटी का लड़का, एक भक्त, कुंती जैसी, जो कुंती महारानी की अभी अभी हम प्रार्थनाएं समाप्त किए, उसका लड़का, बड़ा बड़ा बेटा। तो इस तरीके से इसके लिए लगाव बहुत भारी होता है। कभी कभी हम छोड़ नहीं पाते हैं, कभी कभी हम कृष्ण को और गुरु को छोड़ देते हैं लगाव के लिए। हाँ, ऐसे भी होता है कई बार कि हम गुरु को भी कृष्ण को भी छोड़ देना पसंद करते हैं, क्योंकि लगाव बहुत गहरा है मेरा। तीसरा है दुख से प्रेरित लिए गए निर्णय।
तो एक शाही होती है ना, शाही का उदाहरण है। तो अगर मैंने जो शाही होती है, तो शाही का एक बूंद अगर कपड़े पर गिरता है, आप सबने देखा होगा। मुझे याद है कि हम जब 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में थे, तब टीचर का ऐसा आग्रह था कि आप कोई भी पेपर है वह शाही पेन में ही लिखिए। तो हमेशा वो शाही का बोतल रहता था, वो दुकान में जाके खरीदना पड़ता था, और उसमें वो बोतल को होल गिरा के फिर उसमें, पता है ना, पेन के अंदर डालना पड़ता है। और कभी कभी जाने अनजाने में एक बूंद भी नीचे गिर जाती थी। कुछ याद आ रहा है आपको स्कूल में, है ना? जी गुरुजी, ब्लॉटिंग पेपर। हाँ, तो ये देखिए, हाँ इधर ही है जो बूंद है। हाँ ये देखिए, आपको स्क्रीन के सामने जो बूंद है वो इस तरीके से फैल जाता है। एक ही बूंद गिरता है ना, लेकिन वो फैल जाता है। इसी प्रकार दुख भी एक बूंद से शुरू होता है जीवन में, लेकिन जब वह हमारा अनियंत्रित मस्तिष्क रूपी कपड़े पर गिरता है, तो यह जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाता है। तो दुख है एक बूंद से ही शुरू होता है, लेकिन हमारा अनियंत्रित जो मस्तिष्क है वो पूरा हमारा जीवन में उसको फैला देती है, अगर आपने देखा होगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत में। कौन सा उदाहरण याद आ रहा है आपको कि उसका दुख एक ही था, लेकिन उसने दुख से प्रेरित निर्णय लिया और उसका पूरा जीवन, एक तरीके से बहुत बुद्धिमान महिला थी वो महाभारत की। कौन थी वो? द्रौपदी। गांधारी। गांधारी 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 तो तो महाभारत में गांधारी ने दुख के 2 निर्णय लिए थे, है ना, दुख से प्रेरित होकर। तो इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि आपने ये देखा भी होगा ये निर्णय, लेकिन ये किस तरह से कनेक्ट किए गए हैं यहाँ पर। तो उनसे जो दुख के निर्णय लिए थे, कोई मुझे बता सकता है? गांधारी ने अपने जीवन में दुख से प्रेरित होकर 2 निर्णय लिए थे। फिंगर को रेज कीजिए। 2 निर्णय लिए गए थे। जस्मिता पत्रिक। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जो वो कृष्ण को जो अभिशाप देती है, पहला वाला एक वो है, और एक है जो वो जब द्रौपदी को वो मना करती है कि अब पुत्री तुम अभिशाप मत दो, जब बोली, ये 2 निर्णय मुझे ये लगा। ओके, एक सही है, एक थोड़ा सा हम खोज करते हैं जी। उसके बाद सोमाकर। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद। पहला जब वो देखती है कि उनके जो पति है धृतराष्ट्र अंधे हैं, तब उन्होंने शायद से दुख से वो उन्हें पट्टी बांध लिया था। और दूसरा, जब उनके पुत्र सारे मारे जाते हैं, तब उन्हें क्रोध से पुत्रों के मारे जाने के बाद उन्होंने कृष्ण को अभिशाप दिया था। जी जी जी। तो बेसिकली, हाँ जी, इसमें 2 घटनाएं ये लिखी हुई है किताब में। मैं किताब में से पढ़ रहा हूँ। तो इसमें एक घटना ऐसी लिखी गई हरे है। कृष्ण गुरुजी, एक बार मैं बोलूं? हो गया, कवर हो गया है। बोलना है? हाँ बोलो, क्या बोलना है? एक बार शायद मुझे लगता है कि उसको दुर्योधन को देखना नहीं चाहिए पट्टी उतार करके, वो निर्णय भी गलत था। नहीं नहीं, वो एक्चुअली यहाँ पर हम दुख से प्रेरित निर्णय, जब दुखी होता है ना, तब निर्णय लेना, वो यहाँ पर बताया गया है। तो जब कुंती महारानी को पहले पुत्र हुआ था, याद है आपको? जब उसको जब पता चलता है कि कुंती महारानी को पुत्र हो गया, अभी प्रॉब्लम क्या था, जिसका लड़का बेटा है वही राजगद्दी पे बैठेगा। तो जब उसको पता चला कि कुंती को पुत्र हुआ है, तो उसको इतना दुख हुआ कि उसने ईर्ष्या से अपने कोप को मार दिया। जब पेट है ना, पेट को जोर से मार दिया। हाँ, तो जिसका परिणाम क्या हो गया, उसके सारे पुत्र ईर्ष्या से भरे हुए प्रकट हुए। समझ में आ रहा है? तो गांधारी ने ईर्ष्या कितने समय के लिए किया था? 1 मिनट के लिए। समझ में आया? 1 मिनट के लिए ही उसने ईर्ष्या की थी, और उसने जोर से क्या निर्णय लिया कि मैं अपने पेट को मार के क्या करूंगी? गर्भपात करूंगी।
और उसका परिणाम ये हुआ कि उस ईर्ष्या का जो प्रकटीकरण है उसके 100 पुत्रों में हो गया। तो अगर कोई कहेगा कि दुर्योधन ईर्ष्यालु था, द्वेषी था, लेकिन इसका मूल कौन थी? उसकी मूल उसकी माँ थी, गांधारी। इसलिए ये पहली घटना थी जो गांधारी ने दुख से भरे निर्णय लिया, पहला। और दूसरा थी कि जब उसको अनुभव हुआ कि मेरे पुत्र जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए हैं, उसका भी कारण ये वासुदेव कृष्ण है, तो इतनी दुखी हो गई कृष्ण को देखकर। हालांकि कृष्ण को देखकर हर कोई व्यक्ति सुखी होता है, बराबर है ना, लेकिन गांधारी ने जब देखा कृष्ण को तो इतनी दुखी हो गई कि उसने बिना समझे बिना सोचे शाप दे दिया कि तुम्हारा यदुवंश नष्ट हो जाए। तो ये 2 निर्णय है गांधारी ने अपने जीवन में गलत लिए, और इसके लिए दुख से तो आप में से कितने लोगों ने दुख से निर्णय लिए हैं कि आपको बहुत पीड़ा हुई और आप तुरंत ऐसा कुछ बोल देते हैं, है ना, रोते रोते, जैसे गांधारी भी रो रही थी कृष्ण को शाप देते हुए। तो इसके लिए भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो अपने जीवन में कोई मुझे मैं किसी एक को बोलता हूँ, आप मुझे बताइए कि कैसे आपने दुख से निर्णय लिया। जी, रीना सिंह माता जी, हाँ आप बोलिए। हरे कृष्णा धूमपान गुरुदेव, सेवक धूमपान गुरुदेव। दुख से मैंने जो निर्णय लिया वो करीब जब हम लोग मुंबई में रहते थे तो उस समय जो है कि मुंबई से जैसे यहाँ का वातावरण हम लोगों को सूट नहीं करता था। जब यूपी में हम लोग आते थे तो बहुत कष्ट, मतलब बहुत कष्टदायक होता था। लेकिन फिर भी जो है कि फिर हमको वो एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ये एक दुख से निर्णय था गुरुदेव मेरा, क्षमा करिएगा गलत। ठीक है, परिस्थितिवश दुखी हो गए तो इसके लिए निर्णय ले लिया। ओके, तो बेसिकली दुख ये ऐसी पीड़ा होती है जीवन में, जैसे अचानक जैसा ये कारण हो सकता है कि अचानक हमारे परिवार का एक व्यक्ति चला जाता है ना, कोरोना में, और उस घर में उसकी यादें हमेशा बनी रहती है, बराबर है, ये अनुभव रहता है जाने के बाद। तो इतना दुख होता है कि हम निर्णय लेते हैं कि वहां से चलेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे ताकि उस व्यक्ति की याद ही ना आए। लेकिन ये निर्णय भी कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि वो व्यक्ति की यादें इतनी आसान नहीं होती है जाने के लिए। तो ये हो गया तीसरा निर्णय, दुख से प्रेरित होकर हम निर्णय लेते हैं, ये भी गलत निर्णय होता है। ये जितने भी निर्णय है ना, हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमको निर्णय नहीं लेने चाहिए। पहला निर्णय कौन सा था हमारा? पहला निर्णय था डर से डर से लिया हुआ निर्णय। दूसरा था लगाव, लगाव से प्रेरित निर्णय। तीसरा दुख से, और तीसरा है दुख से प्रेरित निर्णय। तो भी हम चौथा देख और तीसरे में, हाँ चौथे में देखेंगे अभी, आनंद से प्रेरित निर्णय, है ना। कभी कभी इतना आनंद होता है कि नहीं, मैं फर्स्ट आ गया, मैं फर्स्ट आ गई, या फिर ऐसा लगता है कि मेरा शादी अच्छे घराने में हो गया, अच्छे घराने में हो गई, तो ऐसा निर्णय लेते हैं वो, है ना। जैसे जब कोई हंसाने वाला चुटकुला मार देता है तो पता है कभी कभी हंसते हंसते भी आंखों से आंसू आते हैं, देखा है आपने? कभी कभी ऐसा चुटकुला होता है कि हंसते 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 भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शरीर में जांच और संतुलन का एक तंत्र होता है। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का जांच और संतुलन का तंत्र होना चाहिए। अक्सर हम जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय आवेश में लिए जाते हैं। जब बहुत खुशी या सफलता मिलती है तब मनुष्य हवाई किले बना रहा होता है,
हवाई किले पता है आपको? हवा में ही वो किले या घर बनाने लगता है, बहुत खुशी होती है उसको। तब वास्तविकता को मापना मुश्किल हो जाता है। जो रियलिटी है ना, उसको हम माप नहीं सकते हो, क्योंकि हम उसको बोलते हैं कि हम 7वें आसमान पे गोते लगाते होते हैं, बराबर है। बहुत खुशी होती है ना, ऐसा लगता है मैं ये करूंगा, ये करूंगी, इसके बाद मेरा ये होगा, है ना। जैसे हम सपने में कृष्ण आते हैं तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, अभी तो मैं भगवत धाम पहुंच ही गया, है ना। बस कृष्ण ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, तो हम फिर प्लानिंग करने लगते हैं। तो इस तरीके से भी होता है। तो वास्तविकता है, ज्यादा खुशी है ना, वो वास्तविकता को ढक देती है। तो महाभारत में ऐसा एक उदाहरण है जिसको बहुत खुशी होती है। पता है कौन है वो? वो है, आपको मैं हिंट देता हूँ। जब अज्ञातवास में थे पांडवगण, तो मत्स्य देश का जो राजा था विराट, पता है आपको? विराट जो उत्तरा का पिता था, है ना। अभी आप बोलोगे कि ये कभी एक्साइट हुआ था, बराबर है। आप सोच रहे होंगे इसको कभी खुशी हुई थी, तो इसको कभी खुशी हुई थी कौन मुझे बताएगा? अगर आपने महाभारत ध्यान से अगर पढ़ा है, सुना है, तो इसको कभी खुशी हुई थी जी? नंदिनी सा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इसको तब खुशी हुई थी जब उनको पता चला था कि ये जो पांचों पांडव हैं, ये जो मेरे घर में रह रहे हैं, ये राजा युधिष्ठिर हैं और ये पांचों पांडव हैं और ये महारानी द्रौपदी हैं। तब उनको बहुत खुशी हुई थी। नहीं, उसके पहले भी कुछ होता है जी। उसके बाद उससे देवी पहले मंडल। उससे पहले एक शायद मिनट, उतरा हाँ भी दूसरे को बताने दो जी, बोलो। देवी हरे मंडल। कृष्ण गुरु जी, वो विराट युद्ध के दौरान जब उनके पुत्र जो उत्तर थे, उन्होंने जब वो उस युद्ध में सभी को हरा दिया था, जिसमें भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन सभी थे, तभी उनको बहुत खुशी होती है और उनको लगता है कि मेरे पुत्र ने ही युद्ध जीता है। हाँ जी जी, ये इसका सही उत्तर है कि महाभारत में जब विराट राजा सुनता है कि मेरे पुत्र ने दुर्योधन, भीष्म, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य जैसे महारथियों को हराया है, तो इतना खुशी होता है कि खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और इतने खुश होते हैं कि युधिष्ठिर महाराज बार बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि पता है किसने किया है? ये तो उस युनक ने किया है, वो जो बृहनल्ला था उसके साथ था ना, इसके लिए वो जीत पाया। तो उसको इतना क्रोध आता है, क्योंकि खुशी इतनी रहती है कि सारा श्रेय किसको देना चाह रहा था वो? अपने अपने पुत्र को देना पुत्र चाह को। रहा था। तो युधिष्ठिर को की पूरी बेइज्जती कर दी उसने। तो जब अति खुशी होती है तो हम अंधे होकर निर्णय लेते हैं और जीवन में वो दुख का कारण बनता है। तो हमारे कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप बहुत खुश होते हैं और खुश हुए होंगे अतीत में, और आपने ऐसा निर्णय लिया होगा, है ना, उस समय, और भविष्य में वो दुख का कारण बना आपका, और आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी खुशी क्यों नहीं डाइजेस्ट हो गई, क्यों मैं पचा नहीं पाया इतनी खुशी, बराबर है। और सबसे बड़ी खुशी है भारत में, पता है कब होती है? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, और अगर इंडिया जीत जाती है वर्ल्ड कप फाइनल, तो बाप रे बाप, इतने इंडियन लोग खुश होते हैं कि फिर शराब क्या है, फटाके क्या है ना, ऐसा प्रदूषण होता है, कान का भी और वायु का भी, दोनों प्रदूषण हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये अति खुशी, कभी कभी लोग बोलते हैं कि ज्यादा खुश खुश रहना चाहिए हमेशा, लेकिन ज्यादा भी खुश मत रहिए, ताकि हम ऐसे निर्णय लें जो भविष्य में हमको पछताना पड़े। तो ये 4 हो गए, ठीक है। ऐसे निर्णय हम लिए हैं अतीत में, तो इसका कारण फिर दुख ही होता है। 5वां है चिंता से प्रेरित निर्णय। चिंता, चिता और चिंता में एक बिंदु का फर्क है। चिता हमको एक बार जलाती है और चिंता हमें बार बार
चलाती है ना, चिंता से प्रेरित निर्णय। जब कोई जीवन बचाने के लिए भाग रहा हो, है ना, और तभी आपको अगर कोई बोले कि मैं आपके लिए पनीर का सब्जी बनाया है ना, और आप कहाँ जा रहे हो, कोई आपका अचानक फोन आता है कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी रक्षा करो, और तभी अचानक आप बोलते हो, कह रहे मैंने आपके लिए इतना अच्छा सब्जी बनाया है, सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो क्या आप खाएंगे उसको? आप नहीं खाएंगे उसको। जिस प्रकार स्वादिष्ट खाना अथवा पीने के लिए संतुलित शरीर की जरूरत होती है, उसी प्रकार सही निर्णय लेने के लिए संतुलित मस्तिष्क होना भी बहुत जरूरी है। तो महाभारत में एक व्यक्ति था, तो बहुत चिंता करते थे वो, हालांकि वो सक्षम थे, पूरे महाभारत में सब कुछ कर सकते थे वो धृतराष्ट्र को भी चुप बिठा सकते थे, दुर्योधन को भी बोल सकते थे, लेकिन वो हमेशा चिंता से निर्णय लिए थे। कौन थे वो? बताइए। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। नहीं नहीं, भीष्म पितामह। तो महाभारत में भीष्म ने जितने भी निर्णय लिए थे वो सब चिंता से प्रेरित थे, क्योंकि उन्होंने कसम ली थी कि मैं जीवन भर हस्तिनापुर पे के राजगद्दी पे जो राजा बैठेगा उसके आज्ञा का मैं आजीवन निर्वाह करूंगा। तो हस्तिनापुर के सिंहासन को बचाने की चिंता से उनसे कई गलत निर्णय लिए गए, और कभी कभी चिंता में लिए हुए निर्णय भी बहुत दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि अच्छे निर्णय लेने के लिए संतुलित मस्तिष्क होना बहुत जरूरी है। अब ये संतुलित मस्तिष्क क्या है, ये हम अंतिम समय में देखेंगे, है ना। पहले तो हम ये बता रहे हैं अभी आपको कि कब और कैसे निर्णय को नहीं लेने चाहिए। तो ये हो गया पांचवा। भीष्म पितामह का जीवन ही ऐसा रहा था कि जो जो उन्होंने निर्णय लिए, पहला निर्णय उनका ये था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ये उनका निर्णय था, है ना। ये अच्छा निर्णय था उनका। लेकिन जो दूसरा निर्णय लिया था उन्होंने, जो वचन दिया था उन्होंने उस सत्यवती के पिताजी को कि ठीक है मैं तो शादी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरे पश्चात अगर आपकी पुत्री को कोई पुत्र होते हैं और जो भी राज सिंहासन पर बैठता है तो मैं उसके आज्ञा का पालन करूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो ये गलत हो गया भीष्म पितामह का। हालांकि गलत सही बोलने का हमें कोई योग्यता नहीं है हमारे में, ये सब भगवान की योजना थी। भगवान हमको सिखाते हैं कि क्योंकि भीष्म पितामह भी महाजन है ना, 12 महाजन में से एक है, लेकिन वो हमको सिखाते हैं कि किस तरीके से अभक्तों के बीच रहकर भक्ति की जाती है। बराबर है। अभक्त दुर्योधन कौन था? अभक्त था। उसके बाद शकुनी कौन था? भक्त था। धृतराष्ट्र कौन था? अभक्त था। सारे अभक्त लोग थे उस जगह पर, लेकिन वो अपनी भक्ति को बनाए रखे। तो ये भी एक लेसन है। लेकिन उन्होंने जो जो निर्णय लिए थे सब चिंता से प्रेरित थे, चिंता करते थे वो हमेशा। छठा है राय अथवा अभिमत से प्रेरित निर्णय। राय मतलब किसी को राय देना। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दूसरों की राय हमारे दिमाग में चिपचिपे नोट की तरह होती है। बराबर है। कई लोग हैं अपने जीवन में राय लेना पसंद करते हैं। बराबर है। आप फोन घुमाते हैं 2 लोगों को 4 लोगों को और अपना समस्या बताते हैं, फिर वो कुछ राय देता है। लेकिन ऐसा सर्वे किया गया है कि हम राय बहुत लोगों की लेते हैं लेकिन अपने ही मन का करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? राय हम 100 लोगों की लेंगे लेकिन करते तो हम अपने ही मन का है। तो दूसरों के विचारों को प्रयोग में लाने से पहले हमें व्यक्तिगत भेदभाव कुशलता को विकसित करने की अपने हृदय में स्पष्टता लानी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जब धर्म है हृदय की नींव बन जाता है, तब स्पष्टता
हमारे हृदय में तब स्पष्टता पृष्ठभूमि बन जाती है, जिस पर हम दूसरों के विचारों को आंक सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि अगर हमारे हृदय में स्पष्टता है ना, तो हम किसी की राय लेने के बाद भी हम क्या करेंगे, उसका भेदभाव कर सकते हैं, उस विचारों का। महाभारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति है ना, जिसको कई राय दिए गए, लेकिन वो कभी विचार ही नहीं कर पाया, अंधेपन से उसको फॉलो किया। नहीं, तो इतनी राय नहीं दी थी जितना शकुनी ने किसको राय दी थी ज्यादा? दुर्योधन। तो महाभारत में दुर्योधन के विचारों को उसके शकुनी मामा विनाश की ओर ले जाते थे राय देके, और अपने हिसाब से उसको ढालते रहते थे, क्योंकि दुर्योधन के पास धर्म की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, क्योंकि उसके पास कोई स्पष्टता नहीं थी जीवन में। उसका धर्म क्या था? दुर्योधन का कौन बताएगा? दुर्योधन का धर्म क्या था? जी हाँ, ये भी जरा समझना आवश्यक है। दुर्योधन का धर्म क्या था? क्या दुर्योधन ने अपने हृदय में धर्म की व्याख्या जोड़ ली थी? बताइए रीना सिंह। हरे कृष्णा राम गुरुदेव। गुरुदेव, दुर्योधन ने स्पष्ट रूप से ईर्ष्या को जो है कि धर्म माना था, और वो पांडवों के प्रति हमेशा ईर्ष्या ही करता रहता था, और उन्हीं को पराजित करने के बारे में सोचता था गुरुदेव, और राजगद्दी पे बैठना चाहता था। जी, तो जो अपनी माँ को विरासत के रूप में उसको मिली थी, है ना, बाय डिफॉल्ट ईर्ष्या, तो बस उसी को लेके वो जीवन भर चलता रहा। हालांकि कई लोगों ने उसको समझाया, विदुर ने समझाया, भीष्म पितामह ने समझाया, उसके बाद स्वयं उसके पिता ने भी समझाना चाहा, लेकिन फिर भी वह उसके जो मामा थे शकुनी, तो शकुनी जो जो राय देता था और उसको आंखें बंद करके ये दुर्योधन फॉलो करता था। तो कृष्ण भी अर्जुन के विचारों को ढाल रहे थे ना। अगर हम महाभारत में देखते हैं कि जब गीता सुनाते हैं कृष्ण अर्जुन को, तो कृष्ण ने भी अर्जुन को कई राय दिए, बराबर है, भगवत गीता में कई राय दे रहे थे, लेकिन अर्जुन के हृदय में क्या था? धर्म की स्पष्टता थी कि धर्म किसे कहते, अधर्म किसे कहते। तो अर्जुन ने भी धर्म के स्पष्टता वाले शीशे का उपयोग किया और कृष्ण की हर राय को, हर सुझाव का विश्लेषण किया। केवल तभी किसी अन्य के द्वारा सुझाई राय पर विचार करना चाहिए जब उसका परीक्षण हम धर्म के आधार पर किया गया हो या स्पष्टता का आधार हो, नहीं तो सलाहकार का कोई निजी मकसद न हो। तो जो सलाहकार है उसका भी कोई निजी मकसद नहीं होना चाहिए आपको राय देने में। कभी कभी इस संसार में हम देखते हैं व्यक्ति इसलिए भी राय देता है ताकि उसका उसमें फायदा होता है। तो दो चीजें हैं, एक तो हमारे हृदय में धर्म की स्पष्टता होनी चाहिए, है ना, क्या सही है क्या गलत, और दूसरा है जो हमें सलाह दे रहा है उसका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें हैं। तो अगर हम दो चीजों से भी निर्णय लेते हैं तो भी अगर हम शकुनी मिलता है हमको, शकुनी जैसा कैरेक्टर, तो हम गलत दिशा में भटक सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमें अपने हृदय में धर्म की व्याख्या को, है ना, स्पष्टता होनी चाहिए। सातवां है कमजोरी से प्रेरित निर्णय। आखिरी, एक कमजोर व्यक्ति को किसका सहारा लेना पड़ता है? कौन बताएगा? कमजोर व्यक्ति है, अगर वो उसको चलना है ना, चाहे वह बूढ़ा हो या फिर बहुत कमजोर है, मतलब पूरा उसके अंदर के जो विटामिन प्रोटीन है और जो कीटाणु जीवाणु ने पूरा शरीर खा लिया है, उसका बहुत बीमार है, तो अगर उसको चलना है तो छड़ी का प्रयोग करना पड़ता है, बराबर है। छड़ी उसका सहारा जीवन का बन जाती है, लेकिन यदि वह उस छड़ी का उपयोग अपने चारों तरफ के आदमियों को मारने के लिए करे तो उसकी कमजोरी, उसकी नीचता बन जाती है, बराबर है।
लेकिन जब कमजोरी पर केंद्रित करते हुए निर्णय लिए जाते हैं तब हम अपनी कमजोरी के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं बजाय उस काम को करने को जो सही है। तो कभी कभी हम अपनी कमजोरी का इतना बहाना देते हैं कि जो हम कर सकते हैं कार्य को उसको भी हम नहीं कर पाने की इच्छा रखते हैं। तो महाभारत में ऐसा एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो अपनी कमजोरी जी तो हमेशा अपनी कमजोरी बताता घूमता रहता है। कौन है वो? वो है धृतराष्ट्र, है ना। जब भी उसके पास कोई आता था, हाँ, जब भी उसके पास कोई आता था वो क्या बोलता था? अरे मैं तो अंधा हूं, मैं तो देख नहीं सकता हूं, तो क्या मैं करूंगा? धृतराष्ट्र हमेशा अपनी कमी को एक ढाल बनाए रखा था। तो महाभारत में धृतराष्ट्र में केवल एक कमी थी, वो था उसका अंधापन। उनके सभी निर्णयों का आधार उनका आत्मचिंतन और अपनी कमी की कुंठा या निराशा थी। उसका आत्मचिंतन क्या था कि मैं बड़ा पुत्र था लेकिन मुझे राजगद्दी मिली क्या? मुझे राजगद्दी नहीं मिली। ये उसका आत्मचिंतन था। तो वो सोच रहा था एटलीस्ट मेरे पुत्र को तो राजगद्दी मिले। तो कई कभी लोग पता है क्या, माता पिता अगर डॉक्टर नहीं बन सके ना या इंजीनियर नहीं बन सके तो अपने पुत्र में वह इच्छा को देखते हैं। बराबर है। कई माता पिता को हमने देखा है और इसके ऊपर बड़े बड़े सेमिनार भी हुए हैं कि अगर कोई डॉक्टर नहीं या कोई सीए नहीं बन पाया तो वो सोचता है कि मैं मेरे बेटे को जरूर बनाऊंगा, मैं मेरे बेटे को जरूर बनाऊंगा। तो ये धृतराष्ट्र मेंटालिटी है। समझ में आ रहा है? तो पहले आप अपने बच्चों में देखिए क्या उसमें प्रतिभा है, क्या उसमें कला है, उसको आप फैन कीजिए। तो इस तरीके से हमेशा अपनी कमी, कुंठा या निराशा, हर बार जब उसने निर्णय लिया उन्होंने हमेशा अपनी कमजोरी की छड़ी निकाली। बराबर है। जैसे निर्णय होता था अपनी कमजोरी की छड़ी घुमाता था वो और सब पर वार करता था वो उससे। भीष्म पितामह, विदुर जी, द्रोणाचार्य, तो ये उनके भ्रष्ट दिमाग का प्रतिबिंब था। जब आपकी कमजोरी आपकी निचता बन जाती है ना, तो हमारी कमजोरी से लोगों का फायदा होना चाहिए लेकिन लोगों को तकलीफ ही होती है। तो लोगों की सहानुभूति के आप अपने जीवन के लिए निष्ठुरता को आकर्षित करते हैं। तो लोगों की सहानुभूति मिलनी चाहिए लेकिन हम लोगों की निष्ठुरता को आकर्षित करते हैं क्योंकि हम हमारी कमजोरी को ढाल बना के लोगों के ऊपर वार करते रहते हैं। तो कितने लोगों ने ऐसे देखा है लोगों को, मतलब बाहर के दुनिया में या अपने जीवन में, कि कमजोर होते हैं और वो उसको ढाल बनाकर पूरा ऐसे वार करते रहते हैं। परिवार में भी खट 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 इस तरीके से। और हमको फिर लगता है अरे यार ये व्यक्ति बूढ़ा है, बैठो ना, हम आपको खाने को देते हैं, क्या चाहिए बोलिए, लेकिन शांत रहिए। तो इस तरीके से भी ये कमजोरी से। तो महाभारत कुछ नहीं है, केवल निर्णय लेने की क्षमता का विज्ञान है। अगर हम महाभारत अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे और बुरे निर्णय लेना और उनका परिणाम हम सबके समान है, सामने है। जब पांडवों को युद्ध करे या न करे का निर्णय लेना था तब उन्होंने किनसे सलाह लिया? कौन बताएगा? जब पांडव कंफ्यूज थे निर्णय लेने में, कृष्ण से उन्होंने कृष्ण और अपने अन्य मित्रों से सलाह मशवरा किया। जैसे द्रुपद थे, विराट राजा थे, तो इनसे, और कृष्ण यदुवंश थे, सबके सावधानी पूर्वक युद्ध के फायदे और उनके परिणामों का आकलन किया। बराबर। और उनकी, किसी का माइक चालू है, तो उनकी धर्म के प्रति निजी समझदारी और अपने हितैषी मित्रों के साथ स्वार्थ रहित मार्गदर्शन ने उन्हें अच्छे निर्णय लेने में सहायता की। तो दो चीजें होनी चाहिए। तो अभी हम इस कंक्लूजन में आ रहे हैं कि 7 अगर हमने किए हैं गलतियां पहले भूतकाल में, ठीक है, तो अभी हम कितने लोग इसको स्वीकार करते हैं कि 7 चीजों से जो हमने निर्णय लिए हैं
वो हमें पता चला है कि वो गलत है, ठीक है, तो हम भविष्य में तो एटलीस्ट ये नहीं करेंगे अभी। तो इतना तो आज के दिन हमको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि जब जब निर्णय लेने की बात आएगी तो इस प्रवचन को आप जरूर सुनिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम भावना के आवेश में आकर निर्णय लेते हैं। कई लोग लेते हैं ना, हमारे भी ग्रुप में ऐसे हैं भक्त जो भावना के आवेश में आके ऐसे निर्णय लेते हैं, फिर सत्संग से दूर जाना होता है और फिर हम समझ नहीं पाते कि ये मेरा निर्णय सही था या गलत था। तो इसलिए जब आपको लगे कि मेरे निर्णय लेने से मेरी भक्ति छूट रही है, मेरी भक्ति छूट सकती है, मेरी भक्ति पोस्टपोन हो सकती है, तो हमें पांडवों का क्योंकि पांडवों के जीवन में भी संकट आए थे, तो उन्होंने क्या किया वो अभी हम देखेंगे, और उनको देखते हुए हम भी अपने जीवन में उसी के अनुसार चलना पसंद करेंगे, तब जाके हम सही तरीके से निर्णय लेने में दक्ष हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी जो इम्पोर्टेंट चीज हम 10 मिनट में, हम 5 से 10 मिनट में हम इम्पोर्टेंट चीजें बताएं कि अभी मुझे क्या करना है इसमें। ठीक है, मैंने तो जान लिया कि 7 तरीके से निर्णय मुझे नहीं लेने हैं, हाँ इतना मैं समझ गया अभी। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस हो जाता है तो मैं उसको करेक्ट करूंगा भविष्य में। लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं फिर जब निर्णय लेने का समय आएगा। तो पहला है कि पांडवों के जीवन में जब ये अनिश्चितता का पड़ाव आया था, तब सबसे पहला हमें क्या करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। और वो भी किन से सलाह लेनी चाहिए, हमें ऐसे लोगों से सलाह लेना चाहिए जो धर्म की राह पे चलने वाले हैं और वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, पहला। दूसरा है कि सावधानी पूर्वक उसके फायदे, जो निर्णय होगा और उसके परिणाम, इसका आकलन करना चाहिए, दूसरा। तीसरा, हमारे हृदय में भी धर्म की स्पष्टता या समझदारी होनी चाहिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सलाह ले रहे हैं, वह स्वार्थ रहित व्यक्ति होनी चाहिए। जी, तो ये 4 चीजें मुझे कौन बताएगा, जो अभी हमने बताई, जरा फिंगर को रेस कीजिए अगर किसी का छूट गया होगा तो। जी, अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने पहला बताया है कि जब हमारे जीवन में जब अनिश्चितता की स्थिति हो तो हमें एक धर्म के आधार पर चलने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। दूसरा कि उसने मतलब जो हमने निर्णय लिया है सावधानी पूर्वक उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा आपने बताया है कि क्षमा करिए गुरुदेव। तीसरा आपने बताया कि हमारे हृदय में धर्म की स्पष्टता होनी चाहिए। और चौथा बताया है कि जो हमें सलाह दे रहा है उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, तो ये 4 चीजें होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह कि हम अपने मन से सलाह लेनी चाहिए, अपने मन से हम निर्णय लेना चाहिए क्या, नहीं। ठीक है, तो ये 5वीं चीज लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुझे अपने मन से निर्णय नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये सारे 7 चीजें हैं ना, ये सब मन से लिए हुए निर्णय है। बराबर है, बराबर है ना। अगर आप ये 7 चीजों देखोगे, पहला डर किस में बैठा रहता है, मन में। ठीक है, लगाव किस में रहता है, मन में। दुख भी किस में होता है, मन में। हाँ, खुशी, ज्यादा खुशी किस में आती है, मन में ही आती है। चिंता भी मन में आती है। छठा, अगर हम राय किसी के लेते हैं, है ना, तो उसका भी हम मन के द्वारा ही विचार करते हैं। और 7वां है कमजोरी, तो कमजोरी का भी हम मन में ही हम उसका सहारा लेने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो 5वां है, वह हमें मन से कभी निर्णय नहीं लेने चाहिए। हमेशा इन 4 चीजों को फॉलो करना चाहिए। जब दुर्योधन को जुआ खेलने का निर्णय लेना था, तब उसने इसे गुप्त रखा और केवल शकुनी से विचार विमर्श किया, जिसकी कार्यशैली संदिग्ध थी, भ्रमित करने वाली थी। क्योंकि ये गांधार देश का जो राजा था,
कपटी व्यक्ति, धर्म के बारे में समझदारी का अभाव ने उसे गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया, जिसके फलस्वरूप उसे अल्पकाल में लाभ और दूरगामी नुकसान हुआ। और संक्षेप में अगर अच्छे निर्णय हम हमेशा स्थिर या संतुलित दिमाग से लिए जाने चाहिए। अगर मेरा दिमाग संतुलित नहीं है ऐसा आपको लगता है, भ्रमित है, तो बेसिकली आप किसी का सलाह ले लो जो स्वार्थ रहित है और जिसको आपको आगे बढ़ते हुए देखने में उनको खुशी होगी। ऐसे व्यक्ति से आप मार्गदर्शन लीजिए। एक संतुलित दिमाग हमेशा दुर्बल भावनाओं जैसे डर, अस्वाभाविक लगाव, दुख, चिंता आदि के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। जब आपकी बुद्धिमत्ता असंतुलित होती है तब दिमाग भी असंतुलित होता है और परिस्थितियां भी असंतुलित होती है। और यदि आप असंतुलित व्यक्ति का मार्गदर्शन अगर आप लोगे तो उसका निर्णय भी कैसा होगा? उसका निर्णय भी असंतुलित, आपको दुख ही देगा। तो इसके लिए हमें सही व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। और पूरे भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन जब भ्रमित अवस्था में था तो उसने क्या निर्णय लिया? उसने ये निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन में आध्यात्मिक गुरु को अपनाऊंगा और अपने गुरु से मार्गदर्शन लेके युद्ध करूंगा। तो इस तरीके से अर्जुन ने भी सही निर्णय लिया और इसलिए वो जीवन में सफल रहा। ठीक है, तो इसके लिए आज काफी चीजें हमने बताई। तो इसको आप और एक बार सुनिए इस लेक्चर को, क्योंकि ये एक सेमिनार है जो ये मैंने प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए, लेकिन बताने का अवसर नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा आज एकादशी है तो इसको हम बता देते हैं ना। तो ये कितने लोगों को ये अच्छा लगा टॉपिक? हरी बोल। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा गुरुजी, हरी बोल। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, व्यवहारिक गुरुजी व्यवहारिक है, बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा था तो ये गुरु, बहुत बहुत प्रैक्टिकल ये लेक्चर है। इसमें मैंने कुछ श्लोका वगैरह कोट नहीं किया, कुछ हमने उदाहरण देखे जो उन्होंने अपने जीवन में कितनी गलतियां की और हमने भी अपने जीवन में गलतियां की है, उसको भी हमने नोट किया। तो इसके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक होना जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हम अपने ही मन के ऊपर भरोसा करते रहेंगे तो जीवन में हमारी हालत भी उस धृतराष्ट्र की तरह होगी जो अपनी कमजोरी की ढाल बनाकर दूसरों के ऊपर वार करता घूमता रहा। ओके गुरुजी, इसका लिंक भेजेंगे, रिकॉर्डिंग भेजेंगे गुरुजी? इसका रिकॉर्डिंग तो हमेशा रहता ही है, ग्रुप में आता ही है, तो आप उसको ग्रुप से कलेक्ट कीजिए इसको और हो सके तो उसको और एक बार सुनिए। हाँ ओके गुरुजी मेरा एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछिए, कुछ तो प्रश्न रहेगा? इसी तरह के आप लेक्चर दिया करें जो अपने जीवन में रोजमर्रा हम जो परेशानियां महसूस करते हैं जो आती हैं वो इन चीजों से हल हो जाएंगी इजीली। जी मैं प्रयास करूंगा इसका, लेकिन हमें भगवत गीता को भी स्वीकार करना है ना। तो हम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस तरीके से टॉपिक लिया करेंगे ताकि थोड़ा सा व्यवहारिक चीजें भी आपको लगे। मुझे भी ये लेक्चर बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा कि हमें भी ये दूसरों को बताना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज आपको बता देता हूँ ताकि आपको भी जीवन में फायदा हो और आपको ये पता चले कि मैं जीवन में दुखी क्यों हूँ, क्योंकि मैंने कैसे निर्णय लिए हैं। मैंने ऐसे ही निर्णय लिए, बराबर है, दुख से प्रेरित होकर, डर से, लगाव से, कमजोरी से, इसके लिए प्रॉब्लम। पहले 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 हर्षद मेहता कांड जब हुआ था उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे शेयर खरीदे थे सिर्फ इसीलिए कि ये बड़े इसके रेट बहुत ज्यादा हाई जाएंगे, बहुत ज्यादा हाई जाएंगे, और उसके अंदर मेरा मकान तक बिक गया था। तो ये निर्णय जो आपने अभी बताए हैं वो वही उन्हीं चीजों के बारे में अभी सोचते हैं। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। ओके तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन लेके फिर मैं गुरुजी मेरे कुछ प्रश्न है। ओके अनिता यादव कुछ क्वेश्चन है तो नहीं तो जी गुरुजी,
गुरुजी, मैं कल के जपा सेशन में आपने जपा टॉक में आपने बोला था कि जो गुरु की आज्ञा होती है उसका पालन नहीं करने पर अपराध लगता है, लेकिन बहुत बार हमारे साथ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम चाहते हुए भी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसे में अपराध लगेगा, और अगर लगेगा तो उसका फिर क्या सॉल्यूशन होगा, ये बता दीजिए। उसके लिए आप उनसे डिस्कस करना चाहिए कि ये चीजें आपने बताई है तो मेरे घर में ये परिस्थितियां हैं, तो उसके बीच का रास्ता आप ही मुझे बताइए इस तरीके से। जी रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम क्या होता है कि हम कभी कभी ना सिचुएशन ठीक नहीं रहती, हम अपने आप ही मन से ले लेते हैं डिसीजन, और हम उस वक्त सोचने के मतलब नहीं पाते, जल्दी में ले लेते हैं, और उस समय हमारे पास लोग होते नहीं है कोई डिसीजन देने के लिए। तो उस वक्त हमें क्या ऐसा मतलब लेना चाहिए जिस वक्त हमें बच सके उस वक्त उस डिसीजन लेने से। हाँ, पहले तो अगर लगता है कि अभी मुझे निर्णय तुरंत लेना है तो थोड़ा सा हमको समय देना चाहिए। निर्णय लेने से पहले हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। मैं आपके बताती हूँ, है ना, बराबर है। कई लोगों का फोन आता है तो हम क्या बोलते हैं, हाँ हम बताते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, हाँ भी नहीं है ना भी नहीं है, बराबर है। तो इस तरीके से हम पोस्टपोन करके फिर मार्गदर्शन लेके ही निर्णय देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो निर्णय ऐसे होगा कि हम भावना में आकर कोई निर्णय ले लेंगे, फिर वो व्यक्ति आपको हमेशा बोलता रहेगा तुमने तो कहा था मुझे, तुमने तो कहा था। तो फिर हम पूरा ब्लैकमेल हो जाते हैं उस चीज का। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, अभी मुझे मुझे फोन आ रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ही रुक जाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।